बनी इसराइल बंदर बन गए। ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में पेश आया, जब एक कबीले ने कौम बनी इसराइल से अलहदा होकर दरिया के किनारे अपने रहने के वास्ते मकान बना लिए। उन लोगों ने अक्सर अहकाम तौरात के खिलाफ शुरू कर दिए थे। उन अमूर में एक ये भी था कि वो हफ्ते के दिन मछली का शिकार ना किया करें और ना दुनिया की कोई खरीदो फरोख्त करें। ये सब चीज़ें किताब तौरात में हराम थीं। उन लोगों ने कोई परवाह न की और उन हराम करदा चीज़ों पर कारबंद हो गए। जब उस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू की तो फिर उनकी आजमाइश के वास्ते अल्लाह ताला ने दरिया की मछलियों को हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर साहिल पर आकर अपने खेल कूद में मशगूल रहें और बाकी दिनों में दरिया में जाकर रहें। बस खुदा ताला के हुक्म से मछलियां हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर किनारे पर आकर फिरती रहती और हफ्ते के अलावा दूसरे दिनों में दरिया के अंदर चली जाती। आखिर यहूदियों ने उनको देखकर लालच से एक हिला किया कि उन्होंने दरिया के किनारे पर नहर खोदकर वहां अपने जाल डाल दिए, क्योंकि हफ्ते के दिन मछलियां दरिया से आकर खेलकूद के बाद दोबारा दरिया में वापस चली जाती थी। आखिर वो सब हफ्ते के दिन नहर में जाल डालकर रखते और सुबह को उठकर इतवार वाले दिन मछलियों को अपनी जरूरत और आरज़ों के मुताबिक पकड़कर खा लेते। उन्होंने अपनी दानस्त में हिला किया कि दरिया के किनारे से पानी काट लाए कि मछलियां वहां आकर रहें, लेकिन उनका यह हिला भी काम न आया और मछलियां इतवार से पहले वहां से निकलकर वापस दरिया में चली जाती थीं। फिर उन लोगों से रहा ना गया और वो हफ्ते को अपनी निकाली हुई नहर का रास्ता उन मछलियों के लिए बंद कर देते और इतवार की सुबह उसी नहर से मछलियां पकड़कर खा लेते और अपनी दानस्त में बड़ी दानशमंदी से काम लेकर अल्लाह को चकमा दिया। लेकिन अल्लाह ताला तो उनकी तदबीरों से खूब आगाह था। वो जैसा कर रहे थे वो अपने लिए अजाब इलाही को दावत दे रहे थे। उन लोगों में 3 फिरके हो गए। एक तो उनमें वो थे जो शिकार करते थे, दूसरे वो थे जो बाज आ गए थे और नाफरमानियों से बराबर मना करते रहे, और तीसरे वो थे जो मना करने से थक गए और मना करना छोड़ दिया था। लेकिन वो बेहतर थे जो बराबर मना करते और मना करने वालों ने शिकार करने वालों से मिलना छोड़ दिया था और कहा, क्यों नसीहत करते हो उन लोगों को कि जिनको अल्लाह हलाक कर दे या उन पर अजाब मुसल्लत करे। वो लोग ये सुनकर उनसे बोले, तुम हमको डराते हो, हम हर एक से ज्यादा ताकतवर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वो लोग नाफरमानी से बाज न आए तो अल्लाह के अजाब का दिन आन पहुंचा। एक दिन सुबह को उठे तो दूसरों की आवाज सुनी तो दीवार पर चढ़कर देखा कि हर घर में बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं और उनकी कैफियत यह थी कि वो आदमी को पहचान कर अपनी कुराबत वालों के पांव पर अपना सर रखते और पांव चाटने लगते। बिलाखिर वो अपने बुरे हाल से 3 दिन में सब के सब मर गए। ए मोमिनो, नाफरमानी के सबब खुदावंद कद्दूस के हुक्म से बनी इसराइल के चेहरों को मसख किया गया, यानी उनकी शक्लें बंदरों जैसी हो गईं। और हम लोग चूंकि खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, इसलिए इस ज़माने में गुनाह के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हमारे चेहरे मसख नहीं किया जाते। लेकिन याद रहे, क़यामत के दिन इस नाफरमानी की सज़ा ज़िल्लत मसख से कम ना होगी। या अल्लाह, तू हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा और दीन इस्लाम पर साबित कदम रख और हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर।